भागवत जी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कुछ नियम भी हैं। इस यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भी कुछ नियम हैं। हम ब्राह्म मुहूर्त में उठें, प्रातः काल में भगवान कृष्ण का अर्चन करें, वंदन करें, प्रार्थना करें, और यदि हो सके तो भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाएं। पंचामृत कहते हैं उसे। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद प्रभु का शुद्ध जल से स्नान करवा दें। थोड़ा सा बाल भोग लगा दें, एक दीपक जला दें। जो भागवत की कथा सुन रहे हैं उनके लिए नियम बता रहा हूं। भागवत एक दिव्य अनुष्ठान है। अनुष्ठान का मतलब होता है जिसमें हम बंध जाते हैं 7 दिन के लिए। और जब 7 दिन के लिए बंध गए हम, तो हमें 7 दिन तक इन छोटे छोटे से नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे पहला नियम बताया, भगवान को स्नान करवाना, भोग लगाना और थोड़ी सी आरती कर देना प्रभु की। दूसरा नियम क्या है? इन 7 दिनों में हमें कम से कम बोलना है। झूठ बोलने का प्रयास कतई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तीसरा नियम क्या है? एक समय आप फलाहार करिए, फल खाइए, और दूसरे समय आप पूर्ण भोजन करिए। ये तीसरा नियम है भागवत जी का। चौथा नियम क्या है? यदि हो सके परमात्मा ने हमें रहने के लिए, सोने के लिए बहुत अच्छे अच्छे गद्दे, पल्ली वगैरह सब, बेड सब दिए हैं। लेकिन 7 दिन का नियम बताया बाबा वेद व्यास जी ने कि यदि आप भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं तो 7 दिन पृथ्वी माता की गोद में शयन कीजिए। 7 दिन पृथ्वी पर सोना चाहिए। इसके बाद भागवत की कथा श्रवण करें। 7वें दिन जब भागवत की कथा का क्रम पूर्ण हो जाए, तब हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र है, इस महामंत्र के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण को आहुति देना चाहिए और आहुति के बाद पूर्णाहुति देना चाहिए। एक श्रीफल भगवान को, अग्नि नारायण को समर्पित करना चाहिए। आपका सप्ताह ज्ञान यज्ञ सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब लोग सप्ताह ज्ञान यज्ञ क्यों सुनते हैं, क्यों करते हैं भागवत की कथा? कहा तो ये जाता है कि भागवत की कथा भाग्यवानों को सुनने के लिए मिलती है, सबको सुनने नहीं मिलती। लोग प्रयास करते रहते हैं जीवन भर। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग सोचते रहते हैं हमें भागवत की कथा करना है, हमें भागवत की कथा सुनना है, हमें भागवत का अनुष्ठान करना है, लेकिन उनका जीवन निकल जाता है पर भागवत की कथा श्रवण नहीं कर पाते। ये भगवत कृपा से प्राप्त होती है, जब भगवान की कृपा होती है। हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे इष्ट का जब हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है, महती कृपा होती है, तब सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत की कथा सुनने के लिए हमें मिलती है। भागवत की कथा में धर्म समाहित है, भागवत की कथा में नीति समाहित है, भागवत की कथा में ज्ञान समाहित है, भागवत की कथा में वैराग्य समाहित है। और भागवत की कथा यदि ध्यान से सुन ली जाए तो जीवन का तरण और तारण समाहित है। आप मोक्ष के अधिकारी और पात्र बन सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी इस कथा का रसपान करने के लिए लालायित रहते हैं। मैया गंगा की तरह
मैया गंगा का जल एक बूंद पी लेने से मुक्ति मिल जाती है। भागवत की कथा श्रवण कर लेने से, भागवत की कथा सुन लेने से, भागवत की कथा के समीप में पहुंच जाने से, भागवत जी का दर्शन कर लेने से, भागवत जी की आरती कर लेने से मनुष्य के जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए हम सब भागवत की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। भागवत एक व्रत है, भागवत एक नियम है, भागवत एक साधना है, भागवत एक कल्याण का मार्ग है और भागवत हमारे पूर्वजों के तरण तारण का उपाय भी है। हमारे पूर्वज लोग, हमारे ग्रंथों में बताया जाता है कि हमारे माता पिता जिनका तरण तारण नहीं हुआ, या हमारे परिवार में कोई एक्सीडेंट से समाप्त हो गया, किसी दुर्घटना से समाप्त हो गया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उस समय भागवत का अनुष्ठान चमत्कारिक होता है। भगवान कृष्ण की कृपा से, मैया राधा रानी की कृपा से उन अज्ञात जीवों का भी कल्याण हो जाता है। भागवत की कथा जिस घर में होती है, जो लोग श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा, महती कृपा प्राप्त होती है, राधा रानी की बड़ी कृपा प्राप्त होती है और उस घर में रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आने लगती है, भगवान की कृपा दृष्टि बरसने लगती है। तो ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसके लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं भाई श्री हर्ष जी पटेल, जिन्होंने बहुत तन्मयता के साथ इस कार्य की तैयारी करवाई। आज सपत्नीक एक प्रबुद्ध श्रोता की तरह बैठ करके भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आए थे, लेकिन आज उनका मन हुआ नहीं, हमें पूरी कथा श्रवण करना है। उनका संकल्प विधिवत करवाया गया ब्राह्मणों के द्वारा, और आज हमारे श्री जो पटेल साहब हैं, बड़े श्रद्धा के साथ सपत्नीक बैठे हैं हर्ष जी, दूसरा हमारे तिवारी जी, साहू जी, पटेल जी और अपार श्रोतागण, ये सब भगवत कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं। 4 बजे से 7, 7:30, पौने 8 बजे तक बड़े शांति और आनंद के साथ आप इस कथा का लाभ लेंगे और भगवान के चरणों की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज द्वितीय दिवस प्रारंभ हो चुका है। एक बार जोरदार जयकारा फिर प्राची दीदी के मुखारबिंद से भगवत कथा का लाभ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय।